कुछ साधकों ने प्रश्न किया है, क्या आत्मा सच में भीतर किसी दिव्य प्रकाश की खोज करती है या हम केवल बाहर की रोशनी में ही उलझे रह जाते हैं? इस प्रश्न में ही भीतर की यात्रा का द्वार खुलता है। जब जीवन की भाग दौड़ में थका हुआ कोई साधक दोपहर की हलचल के बीच आंखें मूंदकर एक क्षण के लिए नाम का स्मरण करता है, तो वह केवल विश्राम नहीं कर रहा होता, वह भीतर उतरने का पहला कदम रख रहा होता है। आज हम एक ऐसी ही अंतरयात्रा की बात करने जा रहे हैं जो आज्ञा चक्र के दिव्य प्रकाश से जुड़ी है। यह विषय हर उस आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है जो सच्चे अर्थों में भोग और योग के बीच का संतुलन समझना चाहती है। यह मार्ग केवल ज्ञान का नहीं, अनुभव का है। आज जो विधि हम साझा करेंगे वह आपको न केवल समझाएगी कि आज्ञा चक्र पर प्रकाश कैसे देखा जाता है, बल्कि यह भी बताएगी कि वह प्रकाश क्यों प्रकट होता है और कैसे एक साधक उस दिव्यता को महसूस कर सकता है। यह कोई रहस्य नहीं कि हम सबको प्रकाश प्रिय है। दिवाली की रातों में जब घरों की दीवारें रोशनी से जगमगाती हैं या जब मंदिरों में दीपक जलते हैं, उस पल हमें बाहर की रोशनी भले दिखती हो, पर भीतर की आत्मा भी जैसे सिहर उठती है। यह कोई संयोग नहीं कि अंधकार हमें डराता है। अंधकार केवल दृष्टि का नहीं, वह आत्मा की जड़ता का प्रतीक भी है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, कहे कबीर सुनो भाई साधो, रतन जगा भीतर गगन में। जब भीतर वह अमूल्य रत्न जागता है, तभी सच्चा मौन जन्म लेता है। यही प्रकाश जब आज्ञा चक्र पर दिखाई देने लगता है, तो साधक के शरीर में एक अनुपम आनंद की लहर उठती है। उस क्षण शरीर भी धीरे धीरे प्रकाशमय होने लगता है। यह प्रकाश केवल किसी मानसिक कल्पना या भावना का परिणाम नहीं होता, बल्कि शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों के जागरण से उत्पन्न होता है। विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क से विशेष रसायन, केमिकल निकलते हैं जो हमारी अनुभूतियों को आकार देते हैं। पर संतों ने हजारों वर्षों पहले यह जान लिया था कि जब साधक प्रेम, भक्ति और ध्यान में डूबता है, तो भीतर कुछ ऐसा घटता है जो शब्दों से परे होता है, बस अनुभव से ही जाना जा सकता है। जब हम भीतर के संसार में प्रवेश करते हैं, तो यह केवल भावना या कल्पना नहीं होती, यह ऊर्जा का विज्ञान होता है। आत्मा की खामोश लय के साथ चलने की विधि होती है। हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के रसायन कार्यरत होते हैं। कुछ हमारे दुख को शांति में बदलते हैं, कुछ हमारे शरीर को रोग मुक्त करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो भीतर दिव्य प्रकाश की अनुभूति को जन्म देते हैं। यह सब हमारे विचारों और ध्यान की अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बल्ब को जलाने के लिए दो तारों, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, की जरूरत होती है। जब ये दोनों जुड़ते हैं और सर्किट पूरा होता है, तभी प्रकाश प्रकट होता है। अब जरा एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें उस क्षण की जब एक साधक शहर के शोरगुल से दूर अपने कमरे की शांति में बैठा है। उसकी सांसें धीरे धीरे बह रही हैं और भीतर दो ऊर्जा धाराएं सक्रिय हो रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में जब बादल टकराते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक, तो बिजली चमकती है, उसी तरह हमारे शरीर के भीतर भी जब इड़ा और पिंगला नामक दो सूक्ष्म नाड़ियां संतुलित होती हैं, तब एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इड़ा नाड़ी जो चंद्र स्वर के समान शीतल है और पिंगला नाड़ी जो सूर्य स्वर की तरह उष्ण है, जब दोनों अपने प्रवाह में संतुलन बनाती हैं, तो हमारे भीतर की एक और गुप्त नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, सक्रिय हो उठती है। और यह वही मार्ग है जिससे आत्मा ऊपर की ओर उठती है। गगन मंडल में ज्योति बिराजय, शब्द सुनय हरि प्यारा। गुरु की कृपा से यह ज्योति भीतर प्रकट होती है और वही साधक का मार्गदर्शन करती है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। जब ये सभी नाड़ियां शुद्ध होती हैं और ध्यानपूर्वक श्वास के साथ साधना होती है, तब ऊर्जा का प्रवाह एक संगठित मार्ग में ऊपर की ओर चढ़ता है और जाकर माथे के मध्य में स्थित पीनियल ग्लैंड से जुड़ता है। यही वह स्थान है जिसे संत आज्ञा चक्र कहते हैं, आत्मा की तीसरी आंख। जब यह केंद्र सक्रिय होता है, तो साधक को एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, जो न केवल उसकी चेतना को ऊंचा उठाता है, बल्कि धीरे धीरे उसका समूचा अस्तित्व प्रकाशमय कर देता है। जब हम भीतर के संसार में प्रवेश करते हैं, तो यह केवल भावना या कल्पना नहीं होती,
यह ऊर्जा का विज्ञान होता है, आत्मा की खामोश लय के साथ चलने की विधि होती है। हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के रसायन कार्यरत होते हैं। कुछ हमारे दुख को शांति में बदलते हैं, कुछ हमारे शरीर को रोग मुक्त करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो भीतर दिव्य प्रकाश की अनुभूति को जन्म देते हैं। यह सब हमारे विचारों और ध्यान की अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बल्ब को जलाने के लिए दो तारों, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक की जरूरत होती है। जब ये दोनों जुड़ते हैं और सर्किट पूरा होता है, तभी प्रकाश प्रकट होता है। अब जरा एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें उस क्षण की जब एक साधक शहर के शोरगुल से दूर अपने कमरे की शांति में बैठा है। उसकी सांसें धीरे धीरे बह रही हैं और भीतर दो ऊर्जा धाराएं सक्रिय हो रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में जब बादल टकराते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक, तो बिजली चमकती है, उसी तरह हमारे शरीर के भीतर भी जब इड्डा और पिंगला नामक दो सूक्ष्म नाड़ियां संतुलित होती हैं, तब एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इड्डा नाड़ी जो चंद्र स्वर के समान शीतल है और पिंगला नाड़ी जो सूर्य स्वर की तरह उष्ण है, जब दोनों अपने प्रवाह में संतुलन बनाती हैं तो हमारे भीतर की एक और गुप्त नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, सक्रिय हो उठती है। और यह वही मार्ग है जिससे आत्मा ऊपर की ओर उठती है। गगन मंडल में ज्योति बिराजय, शब्द सुनय हरि प्यारा। गुरु की कृपा से यह ज्योति भीतर प्रकट होती है और वही साधक का मार्गदर्शन करती है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। जब ये सभी नाड़ियां शुद्ध होती हैं और ध्यानपूर्वक श्वास के साथ साधना होती है, तब ऊर्जा का प्रवाह एक संगठित मार्ग में ऊपर की ओर चढ़ता है और जाकर माथे के मध्य में स्थित पीनियल ग्लैंड से जुड़ता है। यही वह स्थान है जिसे संत आज्ञा चक्र कहते हैं, आत्मा की तीसरी आंख। जब यह केंद्र सक्रिय होता है तो साधक को एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, जो न केवल उसकी चेतना को ऊंचा उठाता है, बल्कि धीरे धीरे उसका समूचा अस्तित्व प्रकाशमय कर देता है। और यदि अब तक तुम्हें वह प्रकाश नहीं दिखाई दिया तो घबराओ नहीं। हर आत्मा की यात्रा का समय अपना होता है। जो साधक इस अनुभूति से वंचित रहे हैं, उनके लिए आज एक सरल और प्रेमपूर्ण विधि है, जिसे अपनाकर वे भी उस दिव्य प्रकाश को देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य, थोड़ी नमी और थोड़ी श्रद्धा की जरूरत है। जैसे कोई माली सूखी मिट्टी में भी प्रेम से पानी देता है तो एक दिन वहां भी फूल खिल उठते हैं। तो आरंभ करो एक विनम्र प्रणाम से, सिर झुकाकर, जैसे अपने भीतर की उस अज्ञात शक्ति को नमस्कार कर रहे हो। फिर प्रतिदिन थोड़ा समय निकालो केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। यह कोई साधारण श्वास अभ्यास नहीं है, यह उस 72,000 नाड़ियों की सफाई का पहला और सबसे सरल उपाय है। रोजाना यदि तुम यह करते हो तो धीरे धीरे भीतर की जमी हुई रुकावटें ढीली पड़ने लगती हैं। जैसे बरसात के पहले सूखी जमीन से हल्की सी सौंधी खुशबू उठती है। यह अभ्यास जब नियम पूर्वक होता है तो आज्ञा चक्र में सूक्ष्म कंपन शुरू होते हैं और फिर चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, इड़ा और पिंगला नाड़ियां सुंदर नाड़ी को जगाने लगती हैं। यही वह क्षण होता है जब साधक के भीतर एक अलौकिक प्रकाश जन्म लेता है। कोई तेज चमक नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक शांत गहन अनुभव, जैसे आत्मा किसी दिव्य ज्योति की गोद में आ बैठी हो। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ो तो इन विधियों को केवल अभ्यास न समझो, इन्हें एक प्रेम भरी प्रार्थना की तरह जियो। रोज जब ध्यान करने बैठो, उससे पहले 5 से 10 मिनट तक अनुलोम विलोम करना न भूलो। यह छोटी सी साधना तुम्हारे भीतर की 72,000 नाड़ियों को सक्रिय और शुद्ध करती है। जैसे किसी बंद तालाब का पानी धीरे धीरे साफ होने लगे, वैसे ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा मुक्त होने लगती है। इसके बाद तुम कम से कम 13 बार ओम की गुंजन करो, लेकिन यह गुंजन केवल आवाज न हो, यह तुम्हारे भीतर की श्रद्धा और समर्पण की प्रतिध्वनि होनी चाहिए। और जब तुम माँ की ध्वनि का उच्चारण करो तो मुंह को बंद रखो और उस ध्वनि को धीरे धीरे अपने अंदर खींचो, जितना लंबा खींच सको खींचो। यह ध्वनि तुम्हारे शरीर में कंपन उत्पन्न करेगी, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से नहीं बताई जा सकती, केवल महसूस की जा सकती है।
एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और उस कंपन को महसूस करो जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में हल्की तरंगों की तरह फैल रही है। वह कोई कल्पना नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की चेतना का स्पंदन है। जैसे किसी ऑफिस में बैठा व्यक्ति काम की भागदौड़ में अचानक एक क्षण को आंखें मूंद कर नाम स्मरण करता है और भीतर एक शांति उतर आती है। बस वही कंपन है, वही मौन की पहली सीढ़ी। फिर उस मौन में बैठो, शांति से, केवल साक्षी होकर। और याद रखो, जब तुम्हारी दोनों नासिकाएं खुली हों तभी ध्यान का यह अभ्यास पूर्ण फल देगा। इसलिए हर बार ध्यान से पहले अनुलोम विलोम जरूर करो, ताकि शरीर के दोनों ऊर्जा पथ संतुलित हो जाएं और सुषुम्ना नाड़ी के द्वार खुल सकें। यही वह रहस्यमयी द्वार है जिससे आत्मा ऊपर की यात्रा प्रारंभ करती है। और यदि अब भी तुम्हारी दोनों नासिकाएं पूर्ण रूप से खुली न हो तो निराश न हो। यह कोई अंत नहीं, यह एक और निमंत्रण है भीतर उतरने का। इस सुंदर नाड़ी सुषुम्ना को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए यदि और मार्गदर्शन चाहिए तो संतों ने उसके लिए भी साधन दिए हैं। जब तक यह नाड़ी खुलकर प्रवाहित नहीं होती, साधना की गहराई में प्रवेश कठिन होता है। इसलिए हर ध्यान से पहले यह देखो कि क्या तुम्हारी श्वास दोनों नासिकाओं से सहज रूप से बह रही है। यदि नहीं तो एक बार फिर अनुलोम विलोम से उसे संतुलित करो और फिर ध्यान में उतरो। जब ध्यान की अवस्था में जाओ तो शरीर को स्थिर और सहज अवस्था में रखो। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जैसे एक सीढ़ी हो जो आत्मा को ऊपर की ओर ले जाती है। सिर को हल्का सा पीछे झुकाओ और फिर कुछ न करना है, बस सांसों को देखना है, साक्षी होकर, जैसे कोई चुपचाप किसी पवित्र नदी का बहाव देख रहा हो। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें शांत होती जाएंगी, लंबी से छोटी होती जाएंगी और तुम्हारा ध्यान स्वतः ही आज्ञा चक्र पर टिकने लगेगा। और जब तुम्हारा चित्त उस केंद्र पर एकाग्र होगा तब वहां एक कंपन, एक हल्का सा प्रकाश, एक सूक्ष्म ज्योति तुम्हारे ध्यान की गहराई में प्रकट होगी। वह प्रकाश बाहरी नहीं, आत्मा का दर्पण है। और यदि तुम इस विधि को श्रद्धा से, निरंतरता से कम 21 दिनों तक करते रहो तो वह प्रकाश न केवल दिखाई देगा बल्कि तुम्हारे जीवन का अंग बन जाएगा। जिनी देखियो तिसु कहियो नाही, कहे कबीर हम ताही समुझाई। जो इस अनुभव को देखता है वह अक्सर उसे शब्दों में नहीं कह पाता, पर जिसने उसे जाना वह जानता है कि जीवन अब वही नहीं रहा। तो हे आत्मन, इस विधि को केवल एक अभ्यास न समझो, यह प्रेम का पुल है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है। अगर तुम्हें यह पथ प्रकाश देता है तो कृपया उसे अपने प्रियजनों के साथ भी बांटो, ताकि वे भी इस शांति और आनंद को पा सकें। यह कोई साधारण जानकारी नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा का मानचित्र है। और अब जब यह संवाद अपने अंतिम छोर पर आ पहुंचा है, एक क्षण के लिए आंखें बंद करें, उस कंपन को महसूस करें जो इस पावन संवाद के माध्यम से तुम्हारे भीतर जाग उठा है। शब्द चले गए पर उनका स्पर्श रह गया है, जैसे किसी भजन की अंतिम ध्वनि जो मंदिर की घंटियों में गूंजती रह जाती है। और वहीं उसी मौन में आत्मा अपने घर की ओर लौटती है। अगर इस प्रकाश की अनुभूति ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर इन शब्दों ने आपकी आत्मा में कोई सूक्ष्म कंपन जगाया हो, तो एक बार अपने भीतर उस अनुभूति को महसूस करें, जैसे किसी पुराने गीत की याद लौट आई हो, जैसे किसी भटके हुए राही को दिशा मिल गई हो। हमारी यह विनम्र कोशिश केवल शब्दों तक सीमित नहीं, यह एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण है आपको और उन सभी आत्माओं को जो सत्य की खोज में हैं। अगर आपको इस मार्ग में थोड़ा भी प्रकाश मिला हो तो इसे संभाल कर न रखें, इसे आगे बांटें। शायद आपकी एक साझेदारी किसी और की रात को सुबह बना दे। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह आध्यात्मिक धारा आपके जीवन में बनी रहे। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा, और शेयर करें ताकि यह प्रकाश एक से अनेक तक पहुंचे। आपका साथ हमारे लिए केवल संख्या नहीं, वह एक ऊर्जा है। वह संकल्प है कि हम मिलकर इस अंधकारमय संसार में एक दीपक जलाएंगे, भीतर से और बाहर तक। आप सभी को इस आत्मिक संगत का हृदय से धन्यवाद। प्रेम से कहिए सतनाम।